नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे सामने कि तमिलनाडु में आयोजित योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में बांसवाड़ा के किस खिलाड़ी ने पदक जीता है। तो आंसर आपको याद रखना है कि नितेश त्रिवेदी ने जो है इसमें पदक हासिल किया है। अगला है हमारा ग्वालियर साहित्य कला परिषद मध्य प्रदेश की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे से सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा इसका सरोज गुप्ता को। ठीक है ना, आंसर आपको याद रखना है कि किसके द्वारा सम्मानित किया गया, तो मध्य प्रदेश की एक संस्था के द्वारा है ना, यानी ग्वालियर साहित्य कला परिषद के द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में तुर्की में आयोजित एम और ए, ठीक है ना, वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप में जयपुर के किस खिलाड़ी ने पदक जीता है। तो आंसर होगा इसका मनीष पेम ने यहाँ पर पदक हासिल किया है। अगला है हाल ही में किस नवगठित जिला प्रशासन ने कुपोषण से निपटने हेतु मिशन आकाश लॉन्च किया है। तो आंसर होगा इसमें दूदू जिला। ठीक है ना, ये हमारे राज्य का क्या है, सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। और इसके अंदर जो है 3 तहसील आती है, उसका भी आपको नाम याद रखना है कि ये तो है सबसे छोटा जिला। इसके अलावा इसमें जो 3 तहसीलें आती है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है फागी, फिर क्या है मौजमाबाद, और एक और कौन सी है तो दूदू। ठीक है ना, मौजमाबाद और एक और कौन सी है तो दूदू है। ये आपको तीनों को ध्यान रखना है कि भाई इसमें 3 तहसीलें ही आती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनको गठित कब किया गया था, तो ये भी याद रखना है कि 7 अगस्त 2023 को इनका गठन किया गया था। और समिति का नाम क्या था, तो राम लोभाया। ठीक है ना, राम लोभाया समिति की सिफारिश पर इनको गठित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। राज्य पर्यटन विभाग की ओर से 2 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध अभनेरी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो आंसर होगा इसका दोसे के अंदर। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हाल ही में राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज को शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में स्थान दिया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हिसाब से। आंसर होगा इसका सवाई मानसिंह कॉलेज जयपुर, साथ ही IIMS यानी जो हमारा एम्स है, एम्स जोधपुर की यहाँ पे बात की गई, इसको जो है यहाँ पर स्थान दिया गया है। ठीक है ना, किस संस्था के द्वारा, तो NIRF की संस्था के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। आपको इसका हाल ही में एक रूरल सेंटर बनना है, उसका नाम याद रखना है। कहाँ पर बनाया, तो नेत्रा जोधपुर के अंदर जो है इसका हाल ही में एक रूरल सेंटर बनाया गया है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है। तो आंसर होगा इसका 3 नए सदस्यों की नियुक्ति स्वीकृत की है। पहले कितने थे, तो 32 थे, अब कितने और जोड़ दिए, तो 3 और जोड़ दिए। टोटल कितने हो गए हैं, तो टोटल हो गए हमारे 50। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टोटल हो गया अपने पास 35 और टोटल है कितने, तो ये याद रखना 50 है। अगर हम बात करें भी वर्तमान में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम आपको याद रखना है कि जॉर्ज मसीह है उनका नाम है। ठीक है ना, और अगर हम बात करें सबसे पहले किसको बनाया गया था, सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम वाले का नाम भी आपको याद रखना है। सर्वप्रथम जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था के वर्मा, यानी कमलकांत वर्मा उनका नाम था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 29 अगस्त को। ठीक है ना, 29 अगस्त 1949 को जो इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही बात करें इसका जो अभी कौन सा वर्ष मनाया जा रहा है, तो इसका 75वीं यानी प्लेटिनियम जुबली इस वर्ष मनाया जा रहा है। प्लेटिनियम जुबली वर्ष इसका बनाया जा रहा है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो ये सारी चीज आपको थोड़ी सी नोट कर लेनी है। अगला है हमारा कि केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत कृष्णा सर्किट योजना में किस मंदिर को जोड़ा गया है। तो आंसर होगा श्रीनाथ जी मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है, नाथद्वारा के अंदर। और आपको याद रखना नाथद्वारा से जो है 5G की शुरुआत भी हुई है। 5G की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो 5G की शुरुआत भी हुई है हमारे यहाँ से नाथद्वारा से। ठीक है, आपको ध्यान रखना। इसके अलावा विश्वास स्वरूप जो है भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति है, ये भी यहीं पे स्थित है। भगवान कृष्ण की एक उंगली पर जिसने गौरव पर्वत उठा रखा है 31 फीट की प्रतिमा है, वो भी कहाँ स्थित है, तो ये भी यहीं पर स्थित है। ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन और है। चूरू जिले के किस व्यक्ति को शिक्षा, भाषा, संस्कृति और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2023 का पंडित काशीनाथ शर्मा स्मृति सम्मान में पुरस्कार दिया गया है। तो आंसर होगा इसका कमल सिंह कोठारी को यह सम्मान दिया गया है। ठीक है ना, पुरस्कार का नाम याद रखना है कि काशीराम शर्मा स्मृति सम्मान इनको दिया गया है। अगला है हाल ही में राजस्थान के किस जिले से त्रिशक्ति नहीं त्रिशक्ति, ठीक है ना, यहाँ पर बात हो गई त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान की शुरुआत की गई है। तो आंसर होगा जैसलमेर। ठीक है ना, ये जो अगर बात करें ये जो अभियान है इसमें क्या है कि जो 40 जवान हैं वो क्या करेंगे, यात्रा करेंगे ना। सेना के जो 40 जवान है वो यहाँ पे यात्रा करने वाले, कहाँ से कहाँ तक, तो जैसलमेर से लेकर बाड़मेर तक जो है यहाँ पर यात्रा की जाएगी। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही याद रखना है कि भाई अगर हम बात करें इसमें थोड़ी सी कि इसमें जो है तीनों सेना पार्टिसिपेट कर रही है, यानी वायुसेना इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और अगर हम बात करें जल सेना और कौन सी सेना, तो थल सेना। ठीक है ना, यानी थल सेना भी इसमें पार्टिसिपेट करी, इसलिए इसको नाम किया गया है
बहुआयामी अभियान, ठीक है ना। इसमें 40 जवान जो यहाँ पर यात्रा करने वाले हैं। अब हम लोग करेंगे हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। नंबर 1 सदस्य हुई राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में फलौदी जिले के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन है कि मोनिका विश्नोई, अर्जुन लाल जाट, दिव्यांश पवार और दिव्या कीर्ति सिंह। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 मोनिका विश्नोई, ठीक है ना। बाकी 3 खिलाड़ी के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो हाल ही में आपको बताया कि जो एशियन गेम्स संपन्न हुए थे, ठीक है ना, एशियन गेम्स आयोजित कहाँ किए गए थे? तो चीन के अंदर गए थे ना। इन चीन में जब आयोजन हुआ था तो इसमें राजस्थान के कुछ खिलाड़ियों ने जो है पदक हासिल किए थे। उसमें हम अगर बात करें अर्जुन लाल जाट की, तो अर्जुन लाल जाट का जो संबंध है वो कहाँ से आता है? तो जयपुर से इनका संबंध आता है। कहाँ से आता है? जयपुर से आता है इनका संबंध। साथ ही याद रखना इसका जो संबंध है वो किस गेम से है? तो इनका संबंध आपको याद रखना नौकायन से इनका संबंध है, ठीक है ना। कहाँ से इनका संबंध आता है? तो नौकायन से आता है। अगर बात करें दिव्यांश पवार की, तो दिव्यांश पवार का जो है इनका संबंध भी आता है अपने पास जयपुर से। कहाँ से आता है इनका संबंध भी? जयपुर से, ठीक है ना। अगर हम बात करें इन्होंने किस खेल में पार्टिसिपेट किया था? तो 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, ठीक है ना। 10 मीटर एयर राइफल के अंदर जो है इन्होंने खेल में भाग लिया था। दिव्या कीर्ति सिंह की हम बात करें तो इनका संबंध आता है नागौर से। कहाँ से आता है? नागौर से। साथ ही याद रखना इन्होंने किसमें पदक प्राप्त किया है? तो घुड़सवारी के अंदर, ठीक है ना, घुड़सवारी के अंदर। अगर बात करें भाई दिव्या कीर्ति सिंह और दिव्यांश पवार, इन्होंने तो जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? इन्होंने तो जीता है गोल्ड मेडल। और अगर बात करें बाकी ऊपर अर्जुन लाल जाट की, तो इन्होंने जीता है रजत पदक, ठीक है ना। इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया है? तो रजत पदक इन्होंने हासिल किया, ये आपको ध्यान रखना है। और मोनिका विश्नोई का नाम का आपको याद रखना है। इन्होंने जो फलौदी जिले की है और इन्होंने 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं किसमें? राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के अंदर। तो काफी अच्छा नाम है, आपको याद रखना। अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग इसको यूज करेंगे। अगला है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में वोटर्स टर्न आउट बढ़ाने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है कि मिशन 75+ अभियान, मिशन आकाश, मिशन स्वयं सिद्धा या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिशन 75+ अभियान। यहाँ पर बात हुई वोटर्स टर्न आउट, इसका मतलब कि भाई वोटर्स की संख्या बढ़ाने की यहाँ पर बात की गई। इसके उद्देश्य हेतु जो है यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव 2023 है, यानी 16वीं विधानसभा की जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो याद रखना है कि मिशन 75+ अभियान शुरू किया गया है। अगर बात करें मिशन आकाश की, तो ये जो है अपने पास कहाँ चला गया है? अभी तो आपको पता है कि ये दूदू जिले के अंदर चला गया है। कहाँ चला गया है? दूदू जिले के अंदर चला गया है। और दूदू जिले के अंदर जो है ये किस हेतु चला गया है? तो कुपोषण की रोकथाम के लिए, तो ना कुपोषण की रोकथाम के लिए इसको चलाया गया है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या है हमारे स्वयं सिद्धा, तो ये स्वयं सिद्धा मिशन चला है श्री गंगानगर के अंदर। कहाँ चल रहा है भाई? श्री गंगानगर के अंदर चल रहा है, ठीक है ना। और अगर बात करें भाई ये किससे संबंधित है, तो ये हमारे संबंधित होगा, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, ये हमारे संबंधित है श्री गंगानगर से ना, श्री गंगानगर से ये संबंधित है। और इसके अलावा ध्यान रखने में ये है किससे संबंधित है? तो याद रखना है कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से ये संबंधित है ना, महिला सशक्तिकरण से ये संबंधित है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों चीजें आपकी ध्यान रखनी है कि भाई मिशन 75+ तो किससे है? तो चुनाव के अंदर जो है वोटर की संख्या बढ़ाने के लिए उद्देश्य चलाया गया है। मिशन आकाश का संबंध कहाँ है? तो दूदू जिले से है। किससे लिया है? तो कुपोषण की रोकथाम के लिए इसको चलाया गया है। मिशन स्वयं सिद्धा किससे संबंधित है? तो श्री गंगानगर जिले से संबंधित है। और ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित अभियान है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तंबाकू नियंत्रण एवं रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसमें टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। छोटा सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जोधपुर में मारवाड़ उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? ऑप्शन है 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 27 अक्टूबर का इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना भी जोधपुर के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो मारवाड़ उत्सव का आयोजन किया जाता है। बाकी के उत्सव के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि भाई अगर हम बात करें जैसे जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, उसके बारे में बात कर लें थोड़ी सी कि जैसलमेर के अंदर जो है कौन सा उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो आपको याद रखना मरु उत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। कौन से उत्सव का आयोजन किया जाता है? मरु महोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया जाता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना, मरु उत्सव का। और अगर हम बात करें भाई हमारे बाड़मेर के अंदर जो है वो कौन से उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो बाड़मेर के अंदर किया जाता है थार महोत्सव का, ठीक है ना। थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर के अंदर किया जाता है। इसके अलावा और कौन सी बात कर सकते हैं हम लोग कि जैसे बीकानेर के अंदर, ठीक है, बीकानेर में कौन सा आयोजन किया जाता है? तो याद रखना है कि बीकानेर के अंदर होता है हमारे ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। किसका आयोजन किया जाता है? तो ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर के अंदर किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि जैसलमेर के अंदर जो है मरु महोत्सव, बाड़मेर में थार महोत्सव, बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव और मारवाड़ में कौन सा होता है, यानी जोधपुर में आयोजित किया जाता है तो मारवाड़ उत्सव का आयोजन किया जाए। तारीख आपको याद रखनी है 27 अक्टूबर इसका आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राजस्थानी घेर कथा चित्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली
महिला पहली फिल्मकार कौन है? ऑप्शन ए के सुरुचि शर्मा, रेखा जैन, गुलशन ग्रोवर और माधव हाड़ा। तो ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 सुरुचि शर्मा यहाँ पर पहली फिल्मकार है, जिनको जो है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राजस्थानी गैर कथा चित्र के लिए यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भाई इसमें रेखा जैन की, तो रेखा जैन को हाल ही में एक सम्मान प्राप्त हुआ है समर्पण संस्था के द्वारा। ठीक है ना, समर्पण संस्था के द्वारा इनको एक पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त हुआ है। उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। मैंने 2-3 बार इसको बता दिया है। आप एक बार अगर आपने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा कि रेखा जैन को जो समर्पण संस्था के द्वारा जो है कौन सा अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। अगर हम बात करें गुलशन ग्रोवर की, तो हाल ही में जो है 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल हुआ था। ठीक है ना, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। कहाँ आयोजन हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था जयपुर के अंदर, है ना। फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया था और कहाँ आयोजन हुआ था? तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। इसमें जो है गुलशन ग्रोवर को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया था। ठीक है ना, अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और माधव हाड़ा की अगर हम बात करें तो इनको कौन सा मिला है? तो इनको मिला है 32वां बिहारी पुरस्कार। कौन सा? 32वां बिहारी पुरस्कार। ठीक है ना, ये आप लोगों ने अगर मेरे वीडियो को आप लोग रेगुलर देख रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से याद हो चुका होगा कि इनको कौन सा मिला है। तो 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। रचना का नाम आपको याद रखना है। रचना का नाम होगा पचरंग चोला पहर सखीरी। ठीक है ना, ये भी आपको याद हो गया होगा अब तक, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को। ठीक है ना, आप वीडियो को प्लीज आप लाइक कर देना और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें ताकि वो भी मेरे चैनल पर आ सके। प्लीज वीडियो को शेयर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। राजस्थान के कितने सरपंचों को एशिया के सबसे स्वच्छ गांव मौलित्रोंग मेघालय के निरीक्षण हेतु भेजा गया है? 22, 23, 24 और 25। आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 22। अगला है हमारा देश के प्रतिष्ठित अवार्ड लाइफ टाइम बेस्ट सिविलियन ऑफ इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए के डॉक्टर महेंद्र राठौड़, अनिल शर्मा, अल्पना कटेजा और सुनीता मिश्रा। आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर महेंद्र राठौड़। ठीक है ना, इनको जो है बेस्ट सिविलियन ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिसाब से, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में, है ना। नाम क्या है? तो डॉक्टर महेंद्र राठौड़ है। अगर हम बात करें अनिल शर्मा की, तो इनको मिला है आपको साहित्यांचल सम्मान, है ना, साहित्यांचल अवार्ड इनको मिला है। और ये अवार्ड इनको कहाँ दिया गया है? तो ये भिलवाड़ा के अंदर इसका आयोजन किया गया था, उसमें जो है इनको अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अल्पना खटेजा की, तो हमारी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, इस राजस्थान यूनिवर्सिटी की क्या है कि पहली महिला कुलपति है, पहली महिला स्थायी कुलपति है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, स्थायी कुलपति है। अगर हम बात करें नेक्स्ट कौन है हमारे? नेक्स्ट हमारे सुनीता मिश्रा। तो सुनीता मिश्रा जो है हमारे मोहनलाल सुखाड़िया MLSU, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, उसकी क्या है? ये महिला कुलपति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, महिला कुलपति है, ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से कि भाई अनिल शर्मा को तो जो है साहित्यांचल अवार्ड मिला है, कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो भिलवाड़ा के अंदर आयोजन हुआ था, उसमें मिला है। अल्पना कटेजा की बात करें तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की क्या है? पहली महिला कुलपति है। अगर हम बात करें सुनीता मिश्रा की, तो ये मोहनलाल सुखाड़िया महिला कुलपति है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। चीन के हांगझोउ में आयोजित होने वाले पैरा एशियाई खेलों के लिए तैराकी चैंपियनशिप में खिलाड़ियों का वर्गीकरण के लिए राजस्थान से किसे शामिल किया गया है? सलोनी गुप्ता, नितेश त्रिवेदी, तपस्वी शर्मा और राहुल मिश्रा। आंसर होगा इसमें सलोनी गुप्ता को यहाँ पर शामिल किया गया। आपको पता है कि हाल ही के अंदर जो है चीन के अंदर जो है 19वें एशियन गेम्स भी आयोजित किए गए थे, जिसमें से राजस्थान के बहुत सारे खिलाड़ियों ने उसमें पदक जीते थे। अगर बात हो रही है यहाँ पर पैरा गेम्स की, है ना, किसी बात तो होने वाली यहाँ पे पैरा एशियाई खेल की यहाँ पर बाजी होने वाली, इसमें तैराकी के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया? तो सलोनी गुप्ता का यहाँ पर चयन किया गया। नितेश त्रिवेदी की अगर बात करें तो हाल ही में तमिलनाडु के अंदर आपको पता है कि योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुई थी। कहां पर हुई थी? योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। ठीक है ना, चैंपियनशिप, इस चैंपियनशिप में जो है इन्होंने पदक हासिल किया था। नाम क्या है? तो नितेश त्रिवेदी। इनका संबंध कहां से आता? तो इनका संबंध है बांसवाड़ा से, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें तपस्वी शर्मा की, तो तपस्वी शर्मा जो है हमारे जयपुर की क्या है? इलेक्शन आइकॉन है। जयपुर की क्या है? ये इलेक्शन आइकॉन है। ठीक है ना, जयपुर के हैं ये इलेक्शन आइकॉन। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इलेक्शन आइकॉन। और अगर हम बात करें राहुल मिश्रा की, तो आपको पता है कि जो बिग बॉस होता है उसमें जो है इसको कंटेंट क्रिएटर के तौर के रूप में इनको बुलाया गया है। ठीक है ना, किसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है? तो बिग बॉस के अंदर। ठीक है ना, बिग बॉस में, यानी बिग बॉस में ये एक तरीके से अंदर तो नहीं है ये, लेकिन ये कंटेंट क्रिएटर के तौर पे यहाँ पर शामिल किया गया था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है हमारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के पहले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निहाल चंद गोयल, विनू गुप्ता, लाल सिंह झाला या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा इसमें निहाल चंद गोयल को यहाँ पर शामिल किया गया है। विनू गुप्ता की अगर बात करें तो ये रेरा की अध्यक्ष है। किसके अध्यक्ष है भाई? रेरा की ये अध्यक्ष है। ठीक है,
ये जो है अपना पदभार काम से संभालेगी तो दिसंबर से संभालेगी, ये भी फिलहाल ध्यान रखना। ये भी वर्तमान में नहीं संभाल रही इसका पदभार, ये दिसंबर में पदभार संभालेगी। लाल सिंह झल्ला की अगर हम बात करें तो ये महाराणा प्रताप बोर्ड जो है, महाराणा प्रताप बोर्ड, ये महाराणा प्रताप बोर्ड के क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप बोर्ड के क्या है, ये अध्यक्ष है। ठीक है, तो सही आंसर आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। यानी हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में चुनाव प्रदर्शनी में स्वीप, लघु फिल्म व नुक्कड़ नाटक ओ मारा राम जी वोट देवाने चाल जो का अभियान कर मतदान का संदेश दिया गया है? ऑप्शन है कि अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अजमेर के अंदर। ठीक है ना, इस चीज का आपको नाम याद रखना है, ओ मारा राम जी वोट देवाने चाल जो, इसका आयोजन किया गया है कहां पर, तो अजमेर के अंदर। थोड़ी सी चुनाव की अगर हम बात कर लेते हैं कि चुनाव कैसे चलने वाला है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आचार संहिता की, किसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले कि आचार संहिता कब लगी है? तो आचार संहिता लगी है, चलो इसको नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं ना, क्योंकि हम राजस्थान में अगर बात करें कि राजस्थान में कब क्या हुआ है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा पढ़ने वाले 16वीं विधानसभा के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग? पढ़ने वाले 16वीं विधानसभा के बारे में। ठीक है ना, 16वीं विधानसभा जो कि कब होगी, 2023 के अंदर होगी। ठीक है ना, इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें आचार संहिता कब लगी है हमारे, तो आचार संहिता की अगर हम बात करें तो आचार संहिता का जो यहाँ पर राजस्थान में जब लागू हुई है उसका तारीख आपको नाम याद रखना है, 9 अक्टूबर को। कब लागू हुई है, तो 9 अक्टूबर को आचार संहिता लागू हुई है। अगर हम बात करें हमारे राजस्थान में चुनाव कब आयोजित होंगे, यानी चुनाव की तिथि क्या है, तो वो भी आपको याद रखनी है कि चुनाव की तिथि जो होगी वो चुनाव की तिथि होगी हमारे 25 नवंबर को। कब होगी, 25 नवंबर को। अगर हम बात करें मतगणना की, किसकी, मतगणना की, तो मतगणना आपको याद रखनी है तारीख 3 नवंबर को। कब होगी, 3 नवंबर को, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही याद रखने की भी कुछ और चीजें यहाँ पर थोड़ी सी शामिल करनी है कि अगर हम बात करें सबसे अधिक वोटर कहाँ हैं, सबसे अधिक वोटर, सबसे अधिक वोटर, तो सबसे अधिक वोटर कहाँ है, तो वो भी आपको याद रखना जोटवाड़ा के अंदर, है ना। कहाँ पर होगा, तो जोटवाड़ा, जो कि जोटवाड़ा कहाँ है, तो जयपुर के अंदर है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें सबसे कम वोटर, ठीक है ना, सबसे कम वोटर, तो सबसे कम वोटर कहाँ होंगे, तो सबसे कम वोटर का भी आपको याद रखना है किशनपोल। कहाँ पर, किशनपोल, जो कि कहाँ है, किशनपोल है अपने पास जयपुर के अंदर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें महिला वोटर की संख्या, महिला वोटर पुरुषों से अधिक, ठीक है, किससे अधिक, पुरुषों से अधिक, तो वो कहाँ है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ है, तो निम्बाड़ा के अंदर। कहाँ है भाई, निम्बाड़ा, निम्बाहेड़ा, और ये कहाँ है, तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है ना, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और क्या चीज़ खास है इसके अंदर, तो अगर हम बात करें थोड़ा सा और कि भाई सबसे कम वोटर कहाँ है, तो किशनपोल जयपुर के अंदर। महिला वोटर की संख्या पुरुषों से अधिक कहाँ है, तो निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके अलावा याद रखना इसमें भाई इस बार पत्रकारों को यहाँ पर शामिल किया गया है, जो वो है जो कि अपने लिफाफे की सहायता से, यानी कहीं अगर दूर जगह है तो वो भी मतदान कर सकते हैं। यानी पत्रकारों को इसमें सबसे पहले शामिल किया गया है, पत्रकारों को पहली बार शामिल किया गया है। ठीक है ना, पहली बार शामिल किया गया है। और क्या चीज़ खास है इसके अंदर, तो और याद रखना है कि भाई जो पुरुष या महिला जो है जिसकी आयु जो है 80 वर्ष से अधिक है, 80 वर्ष से अधिक, 80 वर्ष से अगर कोई अधिक आयु का कोई पुरुष है या महिला है तो वो वोट फ्रॉम होम दे सकता है ना, वोट फ्रॉम होम, ठीक है, वो दे सकता है। इसके अलावा और क्या चीज़ है कि भाई अगर हम मान लेंगे कि भाई कोई 40% से अधिक दिव्यांग है तो वो भी क्या कर सकता है, घर से वोट दे सकता है। इसके लिए इन दोनों को कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, तो 12D फॉर्म इनको भरना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना। तो ये हमारी 16वीं विधानसभा के अंदर जो भी माननीय जानकारी थी। इसके अलावा एक नाम और याद रखना आपको, तपस्वी शर्मा का। किसका नाम याद रखना है, तपस्वी शर्मा का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, भी तपस्वी शर्मा को क्या नाम याद रखना है कि इनको जयपुर जिले का क्या बनाया गया, इलेक्शन आइकॉन बनाया गया। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो बढ़ते हैं हमारे अगली तरफ कि भाई हमारा यस्टरडे क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना था कि 14 अक्टूबर 2023 को राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था। तो आंसर कौन सा था इसका, 71वां होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है कि हाल ही में किस नवगठित जिला प्रशासन ने कुपोषण से निपटने हेतु मिशन आकाश लॉन्च किया है। तो आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। आप वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।